बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे माशरे में आजकल ऐसे लोगों की बिल्कुल कमी नहीं जो बात बात पर गाली गलौज पर उतर आते हैं। अपने मुंह से बेहुदा बातें, बेहुदा अल्फाज, गलत और गलीज़ अल्फाज और बातें निकलते हैं। और बाज़ लोग तो इस कदर गिरे हुए होते हैं कि उनके बात बात में, उनके हर जुमले में एक या चंद गालियाँ होती हैं। और अपने दोस्तों को उनका नाम लेकर पुकारने की बजाय, लोगों को उनका नाम लेकर पुकारने की बजाय गलीज़ अल्फाज और गालियों के ज़रिए पुकारते हैं। ये इस बात की अलामत है कि इंसान अंदरूनी तौर पर बहुत सख्त बीमारी का शिकार है। इंसान की रूह जब अंदर से मरीज़ हो जाए, जब अंदर से बीमार हो जाए, जब इंसान के अंदर गंदगी आ भर जाए, तो इंसान इन गालियों के ज़रिए, इन बुरे बुरे अल्फाज के ज़रिए, इन बुरी बातों के ज़रिए अपनी उस गलाज़त का इजहार करता है, अपनी उस अंदरूनी निजासत और गंदगी का इन बातों के साथ इजहार करता है। बल्कि यूँ कहूँ ज़्यादा बेहतर है कि इंसान इन गालियों के ज़रिए अपना तारुफ़ कराता है, अपने आप को मुतारफ़ कराता है, अपने आप को पहचानवाता है इन्हीं गालियों के ज़रिए कि इंसान की हकीकत और इंसान का वजूद कैसा है। कहते हैं एक दिन एक बुज़ुर्ग कहीं से गुज़र रहे थे कि अचानक गलती से उनकी किसी के साथ टक्कर हो जाती है। वो किसी के साथ लग जाते हैं। जिस शख्स के साथ उनकी टक्कर होती है वो जो ही अपना सर उठाता है फ़ौरन गालियाँ देना शुरू करता है, फ़ौरन बुरी बातें और गंदी बातें अपने मुंह से निकालना शुरू करता है। ये बुज़ुर्ग चुपचाप करके उनके वो जुमले सुनता है। जब उनकी बातें, जब उनकी वो गलाज़त भरी बातें ख़त्म हो जाती हैं तो ये बुज़ुर्ग अपना तारुफ़ कराते हैं कि मैं फ़लाँ शख्स हूँ। वो शख्स जो ही सुनता है कि इतनी बुज़ुर्ग हस्ती, इतनी बड़ी हस्ती मेरे सामने है, तो फ़ौरन शर्मिंदगी के साथ सर नीचे करके इजहार करते हैं कि बुज़ुर्ग आपने पहले अपना तारुफ़ क्यों नहीं कराया। तो उसके जवाब में वो बुज़ुर्ग बहुत खूबसूरत जवाब देते हैं कि जब से आपने अपना सर उठाया है तो मुसलसल आप अपना तारुफ़ करा रहे हैं, आप अपनी हकीकत का इजहार कर रहे हैं, आप अपनी हकीकत आश्कार कर रहे हैं। आपने मुझे मोहलत और फुर्सत दी ही नहीं ताकि मैं अपना तारुफ़ करवाता। तो ये हकीकत है कि अगर इंसान इन्हीं गंदगियों के साथ, इन्हीं निजासात और पलीदी के साथ इस दुनिया से चला जाए तो इंसान को यकीनन बरज़ख और आखिरत में दोनों मकामात पर इंसान को सख्तियाँ दरपेश होंगी। और बरज़ख और आखिरत के जो अज़ाब है उनका, वो दुनिया के साथ हम कंपेयर उसे नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि इस बुरी सिफ़त का अगर हमारे अंदर खुदा न खास्ता मौजूद है तो फ़ौरन इसकी इलाज की तरफ हम रुजू करें, हम तवज्जो करें कि हम अंदरूनी तौर पर मरीज़ है और हमें अपने इलाज की अशद ज़रूरत है। इसके इलाज की तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए। तो इससे पहले अगर हम खुदा न खास्ता किसी को गालियाँ दे चुके हैं, उस किसी मोमिन की निस्बत या किसी गैर मोमिन फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी को भी गाली नहीं दे सकते। अगर खुदा न खास्ता इस गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं तो फ़ौरन उन पिछले गुनाहों पर हम तौबा करें और आइंदा ये अज़्म और अहद करें कि हमने आइंदा इस गुनाह को अंजाम नहीं देना। तो इस उम्मीद के साथ कि हम दिन ब दिन इंसानियत की तरफ, इंसानियत का सफ़र तय करें, इस उम्मीद के साथ कि हम दिन ब दिन अच्छाई और खूबियों की तरफ, अच्छाइयों की तरफ कदम उठाते रहें। आज के लिए इतना ही। अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।